तो मेरे को ये बताइए, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। एक एक करके हाथ ऊपर करके बताएंगे कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। एक एक करके जिसको मैं पूछूंगा वही बताएगा। ये जेंटलमैन ऑफ हियर ब्राउन कलर, यस सर, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? पैसा कमाने के लिए, सेलिंग का स्किल सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पर ये आए हैं, बोलते हैं कि हम सेलिंग का स्किल सीखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, आप लोग आगे पीछे मत घूमिए। थैंक यू वेरी मच। मैं संभाल लूंगा, कोई नहीं मारेगा मुझे। विकास कुमार जी, आप सेलिंग का स्किल सीखना चाहते हैं, तो मेरा ये सवाल है आपसे, आप लोगों को सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? बीच बीच में मैं यहाँ पर जाऊंगा, स्टेज पे जाऊंगा, सब जगह पे जाऊंगा, तो विकास जी जो है यहाँ पर सेलिंग का स्किल सीखने के लिए आए हैं। तो मेरे को विकास जी ये बताइए, सेलिंग जो है, आपने कहा सेलिंग का स्किल सीखने आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेलिंग जो है ये एक साइंस है कि ये आर्ट है कि ये क्या है, स्किल है? यानी मैं हिंदी में पूछता हूँ, क्या ये शास्त्र है, क्या ये कला है, क्या ये कौशल्य है? आप बताइए, कोई नहीं बोलेगा। मैंने इनसे सवाल किया, इन्होंने, विकास जी ने कहा कि मुझे सेलिंग स्किल्स के बारे में सीखना है। मैंने क्लियरली इनसे पूछा कि सेलिंग जो है ये एक शास्त्र है, यानी कि साइंस है, कि सेलिंग जो है ये एक आर्ट है, क्या है ये कला है, और क्या सेलिंग एक स्किल है, कौशल्य है? स्किल है अकॉर्डिंग टू, मतलब विकास जी के अनुमान से ये एक स्किल है। और कोई बताना चाहेगा? ये काले कलर के सूट में, यस सर, आपको क्या लगता है, सेलिंग एक कला है, शास्त्र है, कि क्या ये कौशल्य है? ये कौशल्य है, यानी स्किल है, आप इसके साथ मानते हैं? यस मैडम, पिंक कलर के सूट में, यस मैडम, कला है। आप तो मतलब ये बोलते हैं कौशल्य, आप बोलते कला है, यानी कि आर्ट है, आप बोल रहे हैं। अब आप बोल दीजिए सर, आप बोलिए। साइंस है। अब ये जेंटलमैन बोल रहे हैं कि एक साइंस है, एक लेडी बोलती है ये आर्ट है, और एक जेंटलमैन, दो जेंटलमैन बोल रहे हैं कि ये एक कौशल्य है। तो मेरे को बताइए, आपके हिसाब से सेलिंग जो है, कितने लोगों को लगता है ये एक साइंस है? कितने लोगों को लगता है ये साइंस है? 1 2 3 3.5 5। ओके, 5 लोगों को लगता है कि ये साइंस है। कितने लोगों को लगता है ये एक आर्ट है, ये एक कला है? ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कला है। और कितने लोगों को लगता है ये कौशल्य, स्किल है? ये बहुत कम लोगों को भी लग रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा अपने को मार्क मिला है कि ये कला है। सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि ये कला है, उससे कम लोग बोल रहे हैं कि ये एक कौशल्य है या स्किल है, और बहुत कम लोग बोल रहे हैं ये एक साइंस है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये तीनों हैं, ये तीनों हैं। जिन लोगों ने कहा कि ये साइंस है वो भी करेक्ट है, जिन लोगों ने कहा कि ये एक आर्ट है वो भी करेक्ट है, और जिन लोगों ने कहा कि ये कौशल्य है वो भी करेक्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, साइंस जो है, साइंस यानी कि साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं। साइंस यानी कि शास्त्र जो है उसके साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं। जैसे तबला, तबला वैसे तो लोग बोलेंगे कला है करके, लेकिन तबले में भी साइंस है। पहले साइंस को सीखना पड़ता है, आर्ट को मार्केट में प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जब लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद जब आप अपनी चाहतों के हिसाब से रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, जब अपनी चाहतों के हिसाब से आप रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, तब जाके हम बोलेंगे कि आपके अंदर वो सेलिंग स्किल्स आ गया। सेलिंग स्किल्स का आ जाने का मतलब है कि आप अपनी चाहतों के हिसाब से, यानी आज आपको शाम के पहले 50 जन को जुड़वाना है, तो आपने 50 को जुड़वा दिया, अपनी चाहतों के हिसाब से आपने जुड़वा दिया। तब तक नहीं होगा जब तक स्किल की मास्टरी नहीं होगी, कौशल्य की मास्टरी नहीं होगी। यानी हमेशा याद रखिए कि सेलिंग एक साइंस है, इसकी साइंटिफिक स्टेप्स है, उसको कैसे किया जाएगा
वो आर्ट है। आर्ट का मतलब है हम अपनी आवाज को यूज करेंगे, अपनी आंखों को यूज करेंगे, अपने हाथों को यूज करेंगे। ये कला है जो साइंटिफिक स्टेप सेलिंग की जब हम वापरेंगे उस टाइम पे अपने को एक कला की आवश्यकता होती है और लंबे टाइम तक हम हजारों के ऊपर वो शास्त्र को वापरते हुए इस कला को प्रैक्टिस करते हुए लंबा टाइम के बाद जब अपनी चाहतों के हिसाब से आपने को रिजल्ट मिलता है, अपने हिसाब से रिजल्ट मिलता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये महीने में 50,000 रुपया कमाना है तो आपने 50,000 कमाया आपकी चाहत के हिसाब से। और आपने चाहा कि नहीं मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं ये महीने में तो आपने 2 लाख रुपए कमाया चाहत के हिसाब से। और आपने कहा कि नहीं 5 लाख रुपए मुझे कमाना है तो आपने अपने चाहत के हिसाब से 5 लाख रुपए कमाया। और आपने कहा नहीं नायब साहब मुझे 10 लाख रुपए महीने की चाहिए तो आपने 10 लाख रुपए अपनी चाहत के हिसाब से आपने कमाया। अपनी चाहत के हिसाब से कमाने के लिए, अपनी चाहत के हिसाब से कमाने के लिए आपकी चाहत के हिसाब से धंधा होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, मार्केटिंग या सेलिंग होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि विकास जी ने कहा ये एक कौशल्य है, मैं एग्री करता हूँ। और किसी ने कहा ये एक कला है, मैं एग्री करता हूँ। और मैं आज आपसे ये बताना चाहता हूँ ये एक साइंस भी है। डू यू ऑल एग्री? मेरी बात अभी तक थोड़ी थोड़ी समझ में आए तो हाथ ऊपर कीजिए। थोड़ी थोड़ी अगर मेरी बात समझ में आई तो हाथ ऊपर कीजिए। तो सेलिंग जो है ये एक पहला क्या है? शास्त्र है, साइंस है। उसकी स्टेप्स होती है। एक आदमी को मिलने के टाइम पे कई स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप को जब आप जानते हैं, पहचानते हैं और आप उसकी उल्लंघन न करते हुए उस स्टेप को जब आप मार्केट में वैसे ही वापरते हैं जैसे गुरु लोगों ने आपको सिखाया तो आप उस आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस कले को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब आपने लंबा टाइम तक प्रैक्टिस करके अपनी चाहतों के हिसाब से आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया तो वो हो गया कौशल्य, स्किल। तो सेलिंग पहला क्या है? साइंस है। उसके बाद क्या है? और उसके बाद क्या है? साइंस को सीखना पड़ता है। बोलिए साइंस को क्या करना पड़ेगा? आर्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो साइंस को क्या करना पड़ेगा? आर्ट को क्या करना पड़ेगा? और स्किल को क्या करना पड़ेगा? मास्टरी करनी पड़ेगी। और तब जाके हम बोलेंगे कि हमें सेलिंग स्किल्स आती है। तो विकास जी कहाँ है आपको बात समझ में आ गई कि ये साइंस भी है। और थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये साइंस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और थिंग्स लाइक दैट। चलिए मेरे को बताइए आप यहाँ पर क्यों आए? विकास जी ने कहा वहां पर चर्चा ये शुरू हो गई, आप मेरे को बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कौन? हाँ, यस सर, जेंटलमैन आउट हियर, यस सर, बोलिए। मेरा बेस्ट वर्जन बनाने के लिए ये जेंटलमैन कह रहा है मैं जो भी हूँ इससे जो बढ़िया एक इंसान में बन सकता हूँ, इससे कई गुना ज्यादा, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा जो मैं एक इंसान बन सकता हूँ। तो इंसान कैसे बने इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जेंटलमैन आए हैं। यस सर, आप क्यों आए हैं? मेरे अंदर जो आग है उसको लेने के लिए। आजा फिर सामने, फिर तेरे साथ में लेटता हूँ, तेरे ऊपर लेटता हूँ और मेरी आग को तेरे में ट्रांसफर करता हूँ। कपड़े पहन के आएगा, नंगे होके आएगा। ठीक है, वो मेरी आग को लेने के लिए आए हैं। संतोष नायर के अंदर मेरे को कहा जाता है नायर सर्विस ऑन फायर, ये बात भी सही है। तो जेंटलमैन आग लेने के लिए आए हैं, है ना? तो हम इसके पिछवाड़े में आग लगाएंगे। यस सर, कौन और? कोई और? ऊपर भी तो लोग बैठे हैं, ऊपर भी लोग बैठे हैं, तो वहीं से ऊपर चले जाएंगे। जवाब भी देंगे। यस सर, जेंटलमैन आप क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या करने के लिए? सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं। वो कामयाब होना चाहते हैं। आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? अरे इतने लोगों को साथ में झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि आप कामयाब होना चाहते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि आप कामयाब होना चाहते हैं। यू नो, एक और, चलो एक और, कोई और? यस सर, जेंटलमैन आउट हियर।
क्या करना चाहते हो? आराम से बोलिए। न्यूट्रीचार्ज की सेलिंग स्किल्स की एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं बताऊंगा आपको क्या करना पड़ेगा। मेरे बताए हुए रास्ते में चलेंगे आप लोग? ओके, चलिए। तो मेरे बारे में जानते हो? तो जानना चाहोगे? आज से कई साल पहले की बात है, 1983 की बात है, 83 की बात है। मैं रोज सुबह उठता था, न्यूज़पेपर डालता था, घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था। उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था और कॉलेज में जाने के बाद दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता था, रात को ट्यूशन लेता था। जिंदगी मुकेश के दंत वाले गाने सुनते हुए एक ही कपड़े में ऐसी निकल रही थी। तब एक दिन मंदिर के बाद हमारे घर के सामने एक मंदिर है, उसके बाद हमारे साथ पढ़ने वाले स्वामीनाथन अय्यर जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, मुझे मिला रास्ते पे और पूछा मुझसे क्या करता है। तो मैंने पूरी कहानी सुना दी। सुबह न्यूज़पेपर डालता हूँ, दोपहर को उसके बाद मैं कॉलेज में जाता हूँ, दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ और रात को ट्यूशन लेता हूँ। तब उसने मुझसे कहा कि ये जो अपना गली का कुलकर्णी है वो पिछले 32 साल से न्यूज़पेपर का काम कर रहा है और 32 साल में मात्र एक स्कूटर तक पहुंचा है। और ये जो अकाउंटेंट का जो काम कर रहा है, आज तुझे 400 रुपये पगार है, अगले साल वो 500 हो जाएगा, अगले साल वो 600 हो जाएगा, अगले साल 700 हो जाएगा और 15-20 साल के बाद जब तेरी उम्र 35-36 की होगी तो 30-35 हजार रुपया तेरा इनकम होगा। किस तरह का जीवन तो तू जिएगा, किस तरह से तेरे बीवी बच्चे का जीवन होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और ये जो एक ट्यूशन ले रहा है इसके लिए 100 रुपए मिलते हैं, 2 ट्यूशन लेगा 200 रुपए मिलते हैं। तू संतोष नायर बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता। ऐसा स्वामीनाथन अय्यर ने मुंह पे देख के जब बताया, मैंने बोला यार अय्यर को ऐसा डरा मत, ये बता सक्सेसफुल होने के लिए करना क्या है। तब उसने कहा कि जिंदगी बनानी है। आप ही रिपीट कीजिए, जिंदगी बनानी है, बनानी है। जैसे मैं बोलता हूँ उसको रिपीट करना, आप खाली उसको दोहराइए। उसने कहा जिंदगी बनानी है, जिंदगी बनानी है, काम बनानी है, काम बनानी है, इज्जत कमानी है, इज्जत कमानी है, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है। अगर जिंदगी जीनी है तो सेल्स में आ जा, सेल्स में आ जा। मैंने कहा स्वामीनाथन अय्यर सेल्स वो क्या होता है? तो मुझे तो नहीं मालूम था 19 बरस की उम्र में कि सेलिंग होती है, बेचने की काम होती है, बेचना एक कलाकारी है, ये शास्त्र है, ये सब तो मैं तो नहीं जानता था। तब मैंने अय्यर से कहा कि मुझे तो नहीं मालूम सेल्स के बारे में, मैं तो अकाउंट्स वाला आदमी हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मुझे तो खाली अकाउंट्स के बारे में मालूम है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, तो मैं कैसे सेल्स कर सकता हूँ? मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तब उसने कहा कोई भी इंसान कोई भी क्षेत्र में आके उसकी मास्टरी करने के पहले उस क्षेत्र के बारे में उसे कोई मालूमात नहीं होती। अमिताभ एक्टिंग के पहले उसे एक्टिंग नहीं मालूम था, विश्वनाथन आनंद चेस खेलने के पहले उसे चेस मालूम नहीं था, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलने के पहले उसे बैडमिंटन के बारे में नहीं मालूम था। इसी तरह से तू सेल्स में आएगा, उसके पहले तो तुझे कोई भी बात आने वाली तो नहीं है, लेकिन तू अगर आने के बाद इस क्षेत्र का तूने अगर पढ़ाई की, तू इसे नौकरी करके नहीं लेना, तू उसको प्रोफेशन करके लेना। क्या कहा? तू इसे एक जॉब करके नहीं लेना, तू इसे एक नौकरी या एक काम या नौकरी या काम या जॉब करके नहीं लेना है, इसे एक प्रोफेशन करके लेना है। तब मैंने उससे पूछा कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? तब उसने कहा एक होता गली का क्रिकेट और एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट, एक होता गली का क्रिकेट और एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट। आप में से कितने लोगों ने क्रिकेट कभी ना कभी जिंदगी में खेला? हाथ ऊपर कीजिए। हम सब ने खेला, लड़के लड़कियां सब ने क्रिकेट खेला है। तब उसने कहा एक होता गली का क्रिकेट, एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट, एक होता गली का बैडमिंटन और एक होता प्रोफेशनल बैडमिंटन, जो पीवी सिंधु का बैडमिंटन। उस जमाने में जो बैडमिंटन चैंपियन होते थे उनका नाम उन्होंने लिया, लेकिन मैं आज आपको रिलेट करने के लिए आज का नाम ले रहा हूं। तो उसने कहा एक होता गली का क्रिकेट और एक होता
क्रिकेट जो विराट कोहली का क्रिकेट होता है, विराट कोहली के बैंक अकाउंट में 4,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। कितना? अब मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि विराट कोहली का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो उसको फाइनेंस के बारे में एडवाइस देता, वो पिछले 25 साल से मेरा स्टूडेंट है। मैंने उसको सिखाया कैसे बड़े लोगों के पास जाना है। आज वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो विराट कोहली को गाइड करता है कि पैसे कैसे संभालना है, कमाया हुआ पैसे को कहाँ लगाना है, और ये सब बातें वो करता है। कहने का मतलब ये है, तब उसने कहा कि एक होता है गली का क्रिकेट, एक होता है विराट कोहली का क्रिकेट जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट होता है, एक होता गली का बैडमिंटन। आप में से कितने लोगों ने बैडमिंटन खेला है? कईयों ने बैडमिंटन खेला, हमने भी खेला है। तो एक होता है गली